स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाएंगे सी के अंदर, जिसमें दो मेथड यूज में लेंगे। फर्स्ट तो हमारा होगा कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और दूसरा हमारा होगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम टर्बो सी ओपन करते हैं। हम इसके अंदर दो हेडर फाइल लिखिए। फर्स्ट हमारा stdio.h, जो आपको पता ही होगा कि printf और scanf के लिए यूज में ली जाती है, और दूसरी हमारे conio.h जो गेट से जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए यूज में ली जाती है। उसके बाद हम void main फंक्शन बनाएंगे और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और क्लियर स्क्रीन फंक्शन में यूज में लिया, जो कि हमारे पुराने आउटपुट को कंसोल स्क्रीन से हटाता है। प्रिंटफ में हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, जिसमें यूजर को पता होता है कि हमने ए के अंदर कौन सी वैल्यू डाली है। तो उसके लिए हमने एड्रेस ए लिखा, जिसके अंदर हमारी वैल्यू ए की गेट होगी। दूसरे में हमने मैसेज में लिखा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो इससे यूजर को पता चलता है कि हम सेकंड जो वैल्यू डाल रहे हैं वो बी के अंदर स्टोर हो रही है। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन डाल दी है हमने। सबसे पहले हम पूरा प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं एक बार। तो इसमें हमने जो कंडीशन डाली है, फर्स्टली कंडीशन हमने जो डाली है ये वाली, इसके अंदर पहले तो हमने कमेंट डाल दिए। एक एज्यूम करते हैं कि ए के अंदर हम 10 डाल रहे हैं और बी के अंदर 20, तो उससे 20, उससे क्या होगा कि हमने फर्स्ट कंडीशन डाली सी इज इक्वल्स टू ए, मतलब कि ए के अंदर हमारा 10 पड़ा है, वो सी के अंदर चला गया, तो सी के अंदर अभी 10 है। ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब हमारे पास बी के अंदर 20 है, तो वो 20 ए के अंदर चला गया। अब हमारे बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब सी के पास हमारा 10 पड़ा है, तो वो 10 हमारे बी के अंदर चला गया है। तो उसी के बाद हम प्रिंट कर लेते हैं ए और बी। ये तो हमारा हो गया विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हमने एक तीसरे वेरिएबल को यूज किया और उसकी सहायता से हमने वैल्यू को स्वैप की। उसके बाद हम क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में क्या होगा कि हमारे पास दो ही वेरिएबल यूज में लेंगे। फर्स्टली हम ए और बी। उसके लिए हम यूजर से पहले वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यूजर से वैल्यू ले ली हमने, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूजर से वैल्यू ली और अब कंडीशन लिख देते हैं। फर्स्ट हमने कंडीशन लिखी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें 3 कंडीशन हमने लिखी है और कमेंट्स भी डाली है कि 5 हमने एज्यूम किया ए के अंदर और बी के अंदर 10। तो उसके फर्स्ट कंडीशन हमारी है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके अंदर क्या हुआ कि हमने ए के अंदर वैल्यू डाली थी हमने 5 और बी के अंदर वैल्यू हमने डाली 10, तो 5 प्लस 10 हमारे ए के अंदर चला गया। दूसरी कंडीशन हमारे है b इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी 15 पड़ा है और 15 में से 5 माइनस करते हैं तो b के अंदर 10 हो जाता है। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि a इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब कि हमारे पास b के अंदर 10 है और a के अंदर a इज इक्वल टू ए प्लस बी किया था, तो हमारे अभी 15 स्टोर्ड है। तो उसके लिए हमने लास्ट कंडीशन है a इज इक्वल टू ए माइनस बी, जिसके अंदर क्या हुआ 15 में माइनस हो गया 10, तो वैल्यू हमारी 5 बचेगी। हम
प्रिंटफ यूज़ किया और उसके अंदर हमने वैल्यू ए और बी को प्रिंट करा दी। तो हमारे क्या हुआ, ए के अंदर हमारे 10 चला गया और बी के अंदर 5। तो इस प्रोग्राम हमारा जो कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम इसको रन कराए, चेक करते हैं एरर है, एरर नहीं है। तो कई लॉजिकल एरर हो सकती है, तो लॉजिकल एरर है कि नहीं चेक करते हैं। हमने 15 डाला, 55 डाला और बी के अंदर हम 3 प्रेस करते हैं, तो हमारे ए के अंदर चला गया 3 और बी के अंदर 55। तो ये तो हो गया था हमारा यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम देखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो इसके अंदर हम 50 डाल देते हैं और इसके अंदर 30 डाल देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू स्वैप हो गई। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं।